मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और बदकिस्मती से तरजीहात के हवाले से ये सबसे आखिरी नंबर पे। और इस पर जुल्म यह है कि हमने जो महकमा इसके लिए कायम था, जो बुरा भला 1%, 2%, 5% काम कर रहा था, उसको भी ख़त्म करके महकमा सेहत में जम कर दिया। आप कितनी भी तरक्की कर जाएं, ना आप ज़मीन को खींच के बड़ा कर सकते हैं। ये आपके वसाइल मैं माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले आप जो अमेंडमेंट देना चाह रहे हैं वो हाउस को आगाह करें, उसके बाद ये बात करें। मैं माजरत मैंने इसलिए की है तक अमेंडमेंट करना चाह रहा हूं कि जो महकमा बहबूद आबादी का कायम था, खत्म किया गया है, उसको अलग महकमे के तौर पर कायम किया जाए। आप कंटिन्यू करें अपनी बात। सर नहीं, वो नहीं अच्छा, वो है नहीं महकमे क्या तक जनाब चेयरमैन। तो इस पे हुकूमती तरजीहात में तब तक आप कोई भी प्लान अपनी डेवलपमेंट का मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक आप अपनी आबादी का आपके पास कोई डाटा नहीं है और उसका कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है उसको कंट्रोल करने का। 71 में इस मुल्क के जब 2 लाख हुआ, उस वक्त जो आज बांग्लादेश या मशरकी पाकिस्तान कहलाता था और आज का जो पाकिस्तान है ये मगरबी पाकिस्तान कहलाता था। पैरिटी का जब असूल नाफज हुआ इस बुनियाद पे कि मशरकी पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से जब नशिस्तें तफवीज़ की गई तो वो तकरीबन 55% बनती हैं, यानी उनकी आबादी हमसे उस वक्त 71 में इतनी ज़्यादा थी। और आज 2026 में हम 25 करोड़ हैं, जो कागजिया शायद अमलन इससे भी ज़्यादा हो, जबकि बांग्लादेश जो आज कहलाता है वो 16-17 करोड़ पे है। उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, अपनी तवज्जो उस पर मुर्तकज़ की। हालांकि जो डाटा था, जो स्टडीज़ थी, वो कहते थे कि ये जो मुल्क है इसका माहौल ऐसा है कि वहाँ आबादी की शरह ज़्यादा रहनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको कंट्रोल किया इसी रीजन में, इसी का हिस्सा रहते हुए। बदकिस्मती से हमने इस पर तवज्जो नहीं की तो हमारी तमाम तर जो तरक्की थी, ये बढ़ती हुई आबादी उसको साथ साथ खाती रही, मलियामेट करती रही। तो आज जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमें इस पर हम अपनी तवज्जो मर्तकज़ करते, पिछले दौर में ये एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था, उसके तहत कुछ 1400-1500 मराकज बनने थे आबादी कंट्रोल के, फंडिंग वर्ल्ड बैंक की थी। लेकिन हमारा अलमिया ये देखें हमारे पॉलिसी साजों का कि उन्होंने वो फंडिंग आने के बावजूद यहां सिर्फ 400 सेंटर बने, बाकी वो पैसे किधर गया, क्या हुआ, क्या हिसाब हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अब जो 400 उनमें से बन गया, उन्होंने अपना काम किया, थोड़ा बहुत आबादी को जो उनके जुम्मे लगाई गई चीजें उन्होंने अपना काम किया। अब वक्त था कि हम अपनी तवज्जो उस पर मुर्तकज़ करते, हम इस महकमे को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते, मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसको अडाप्ट करते, आबादी के इस बम को डिफ्यूज़ करते। तो हमने उसे डिफ्यूज़ करने की बजाय उसका बेड़ा गर्क करने का, उसको फोल्ड करने का, उस पर छाता डालने का फैसला कर दिया। अब उसको हमने जम कर दिया, लोग आगे उसके महकमा दार उसके हिस्से बना रहे हैं, हम उसको ख़त्म करके एक महकमे में जम कर रहे हैं जो पहले नहीं चल रहा, जिसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही, जो अपने हॉस्पिटल आउटसोर्स कर रहा है, उसको ये पूरा महकमा उसके हवाले उसमें जम कर दिया। अब वो मुलाजम जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, जो कई सालों से इस पे काम करते हुए उन्हें इसका तजर्बा मिल चुका था, अब यक जुम्बिश कलम जो है हमने उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अब वो लोग रोज अलग से जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो बेरोजगारी में मजीद इजाफा हुआ, वो अलग से अपने प्रोटेस्ट में है। अब इस बात की समझ नहीं है कि एक बंदे के पास 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है किसी काम के करने का, और ये एक स्पेशलिटी है, ये आम नॉलेज नहीं है। तो आप नए लोगों को भर्ती करेंगे, नहीं जी नए लोग भर्ती करेंगे, भाई वो आसमान से आएंगे।